मिर्च लिखी से तो कहाँ मिर्चा इनमें मटर दे दी थी जाके पूछे है ना प्लास्टिक बड़ा प्लास्टिक सरकारी सब करिए पानी 200 लीटर दूसरी गाय का गौमूत्र 10 लीटर दूसरी गाय का गोबर 10 किलो मैं कहा था अमित वो आ रहा था ये पानी 200 लीटर देसी गाय का मूत्र 10 लीटर देसी गाय का गोबर 10 लीटर दूध 1 से जीवामृत बनाने की विधि वही तो जी 200 लीटर पानी में मेथी लगेगी मेथी चाय वाली फसल हवाई यही वाली डाली होगी कुछ वाली के खाद बन गई जैविक खाद बोरा भरो पाथर मारो बायोगैस वाला जो गोबर घुराता है धान बेचने वाला फाड़ है गेहूँ धानों तो मिसल है ये पार्टी बनाने वाला है मैं भी जाए यार मैसेज कहाँ भी जाइए मैसेज नहीं जाए खत्म हो गया 22,004 कर ले पाइप दिखत है ना जी इस पाइपे में पूरा गिरत है तो पाइप दिखत है ना ये कम 4 से 6 सेंटीमीटर
इसमें बीज रहते हैं। खाद भी है, बीज भी है। खाद बीज गेहूँ सब है। यही बोई से यार हुआ लाइन से होते है नहीं। हाँ। यही कब कहाँ जगह है। खाद बीज ये कंटेनर बना तो यही खाद डाल आगे से हैं वही खाद उपयोग करल यो बचा देते हैं। नहीं भैया वही खाद उपयोग करल देख ना खाद ला जैविक खाद कहाँ है? देखेंगे ये वाला हमारा शहद खंड का जो होता है सफ़ेद वाला जो पार्ट है वो शहद खंड है। हमारे जैसे ही शहद खंड को जैसे ढक्कन खोले हैं और उसका फिर हम धुआं दे रहे हैं। धुआं देने के पश्चात आप सभी को देख रहे हैं ना। हाँ ध्यान से देखिए और थोड़ा सा दूर में रहिएगा ना क्योंकि वो झराएंगे नीचे करेंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाएंगे है ना। और इसके अंतर्गत हम लोग फिर पूरा इसको धुआं को मतलब इसको बड़ा मतलब निकाल देंगे। इसको पेटी को ढकेंगे ना तो निकाल देखिए किस तरीके से धुआं देके हम लोग पेटी को अच्छे से निकाल रहे हैं। देखिए इसे शहद भरा हुआ देख रहे हैं। शहद भर गया तो सेल को क्या किया, पैक कर दिया है। पैक कर दिया ना मतलब हमारा शहद पक गया है। देख रहे कैसा लबालब उसमें शहद भरा हुआ है। पूरा वो जो पूरा फ्रेम है ना पूरे शहद से भरा हुआ है। वो शहद का पैकिंग ही इस टाइप का होता है। जिस भी फ्रेम में अगर शहद का पैकिंग हुआ है उस टाइप का उसमें दिखेगा। जैसे एकदम सफ़ेद दिख रहा है ना वैसा दिखेगा। और जो ब्रूड वाला रहेगा उसका पैकिंग दूसरे टाइप से थोड़ा सा ब्राउन आसानी पूर्वक हम लोग देखिए ब्रश की सहायता से इसको हटाना है ताकि जो हमारे जो शहद वाले जो खंड है उसमें हमारा जो फ्रेम में जितना भी हमारा क्या होगा मक्खी है वो बाहर आ जाएंगे और जो हमारा शुद्ध शहद निकालेंगे। जी सर। धनिया को बताइए। इसको निकालते जाएंगे जल्दी हमारा। आप लोग ये देख रहे होंगे सबकी इसको देख लीजिए आवाज देंगे है ना। देख रहे होंगे ये पूरा शहद अच्छे से भरा हुआ है एकदम लबालब भरा हुआ है टंच है ना। इसका वजन को छू के देखिए कितना वजन है। तोड़ किधर दिखे ना वजन है ना कितना 200 ग्राम 250 ग्राम और हमारा कितना है 8 फ्रेम एक फ्रेम है ना। तो ये हमारा डिस्कशन करने का है। इसको छीलने का काम है। इसको छीलेंगे सब एक तो पकड़े रहिए अपने हाथ में ताकि अनुभव लीजिए इसका। सब को छू के देखिए प्रायोगिक करेंगे तो उसको हम लोग समझेंगे। हाँ पकड़िए वो उसमें फ्रेम पकड़िए ना छोटे जुगाड़ लगा मैं जो मोबाइल भेजा हूँ तो दूर रहेंगे ना सर लोग क्या मधुमक्खी। हेलो बोल रहा हूँ। बढ़िया सर बढ़िया। ये नहीं अभी कॉलेज में है सर हमारे किसान भी यहीं आए हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए।
अगर बनता है सचिन सर का देख हवा थी आ रहा है ना देखिए ना पकड़ के सब देखिए बाद में लगाइए। सर सर नमस्ते सर। इधर देखिए ना पिया फिर अपना आगे थे दिखाइए थे चाकू से काट के हेर हेते को बाल्टी में सही वजन मैं ज्वाइन करूँगा। वजन है कि हाँ वजन है छोड़ो तो वजन तो है। पूरा फुल है इसमें रस ना भरा हुआ है। रस फुल होने के बाद इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं लोग और जब इनको नहीं मिलता है खाने पीने के लिए तो फिर पीना शुरू कर देते हैं हाँ। देखिए वजन देखते हैं छोड़िए ना वजन है पकड़िए ये अपना बचाते हैं ना, कभी नहीं मिलता है भोजन तो अगले दिन के लिए आसानीपुर हमारे जो प्रगतिशील जो कृषक हैं वो भी देखेंगे। इंटरेस्टेड रुचि इतना है कि ये सामने बैठ के खुद पहली बार है ना लीजिए भैया। डाल रहे हैं, उनको कितना प्रसन्नता हो रही होगी आप देख सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी कार्य को अगर सफलतापूर्वक करते हैं तो हमको एक अलग से ही उत्साह होता है, खुशी होता है। शहद निकाल रहे हैं हमारा भारतीय मधुमक्खी से और आप लोग देखें कितना लबालब शहद भरा हुआ है। शहद बनने का भी पश्चात में इसमें पूरा सेल पूरा पैक कर दिया। हमारे जो सर भी हैं और प्रगतिशील शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे भी यहाँ जुड़े हुए हैं और मैम भी हैं जो सबको यहाँ दिखेंगे कि अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोग हमारा जो ओपन करके दिखाइएगा। और ये शहद खंड होता है, नीचे वाला हमारा होता है शिशु खंड जब बच्चों का लालन पालन होता है और ऊपर वाला हमारा शहद खंड होता है। और इस शहद खंड से हम लोग क्या किए हैं धुआंकर दे करके धुआं देके अच्छी तरीके से शहद निकाल रहे हैं। और ये हमारा शिशु खंड होता है, देखिए सबकी देख लीजिए सब सारे किसी भाई को देखिए इधर यहाँ हमारा शिशु खंड होता है। शिशु खंड होता है जहाँ बच्चे पालन होता है, बच्चों का लालन पालन होता है। देखिए यहाँ देखिए हमारा जो है ना देखिए कितने सारे बच्चे हैं, दिख रहा है बच्चों का लालन पालन होता है। ये हमारा भारतीय मधुमक्खी का शिशु खंड है। और हमारा जो हाथ में पकड़े थे भैया दिखाइएगा उसको, ये वाला शहद खंड है। शिशु खंड का जो आकार होता है वो छोटा होता है और ये शहद खंड का आकार छोटा होता है और शिशु खंड का बड़ा होता है। और शिशु खंड में हमारा कोई शहद नहीं भरा, तो इसमें हमारा अंडा बच्चा जो दिख रहा है श्रमिक मधुमक्खी सब है, रानी भी है और श्रमिक भी है। जबकि हमारा शहद खंड में केवल और केवल हमारा श्रमिक मधुमक्खी जाते हैं और रस भर के काम कर लेते हैं। अब हमारे कृषक भाई थोड़ा सा बाहर चलेंगे सबके, जहाँ से हम लोग शहद निष्कासन करेंगे सब उधर ही चलते हैं। अब इसको रस को गाड़ी बोल के गाड़ी में डाल का बंदी से धर धर के आगे हम चलेंगे शहद निष्कासन कैसे करेंगे। लबालब 200 ग्राम से कम नहीं होगा। 200 से 300 ग्राम का वजन होगा। तो छलक जाएगा, हरा जाएगा फिर छलक जाएगा। इसको सीधा ऐसे पकड़िए नहीं तो छलक जाएगा। बोल रहा हूँ उड़ा देते जाएगा जी, टपक जाएगा है नहीं। उड़ा देते हैं सर, बाद में टपकते रहेगा, पहले उड़ा देते हैं। बोल रहा हूँ ऐसे सीधा पकड़िए, पहले डेमो देख लो। ये तो आपको भी करना है जी। किसान के लिए फिर पालक के लिए जब शहद भरा के निकाल तो बड़ी खुशी कुछ होगी क्या? मस्त छीलो इसको फूल लगाए होते हैं तो उसे एकल फूल से रस प्राप्त होता है, जिससे हमारा जो शहद की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी मानी जाती है। जैसे हमारा धनिया अगर मान लीजिए 20 एकड़ में लगा होता और वहाँ मधुमक्खी पालन किए होते तो शहद जो धनिया का मिलता है, तो धनिया का जो शहद होता है उसका मार्केट रेट अलग होता है, धनिया का सुगंध आता है। और जैसे हमारे मिट्टी का केमिकल का सुगंध अलग अलग आता है, तो अलग अलग जो सुगंध आता है उससे अलग अलग शहद का बाजार मूल्य से निकालते हैं। यंत्र लेके आ रहे हैं सभी। और हम लोग एक जो पेटी अभी निकालेंगे, एक पेटी से लगभग भारतीय मधुमक्खी है उससे हम लोग कितना शहद निकालेंगे लगभग
हम लोग भारतीय मधुमक्खी की जो पेटी है उससे लगभग एक पेटी से लगभग एक बार में लगभग 800 ग्राम से लेके लगभग 1.5 किलो तक हम लोग शहद निकालते हैं। अब तो हम लोग शहद निकालने के लिए क्या क्या लगेगा? पहला नंबर शहद निष्कासन यंत्र और मधुमक्खी का जो पेटी है उसमें पूरा शहद खंड का भरा हुआ। और हमारा जो है हमारा ये शहद खंड भरा हुआ है, देखेंगे आप सबको। आप सबको जितने जितने शहद का फ्रेम रखें उसको लेके सामने सामने सबको, है ना, सबको एक देखिए। ये सेल हमारा पूरा कंप्लीट 100% क्या है? बंद है। बंद है मतलब इधर शहद गिरा क्या? ऐसा रख रहा हूँ तो नहीं गिरा। गिरा क्या? इसे नहीं गिरा, मतलब शहद हमारा पक के रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग धारदार चाकू से क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। देखिए महाराज जैसे छील के दिखाएंगे कैसे छीलते हैं, उसको आप लोग देखें। सब कुछ छीलते जाएंगे। एक बार में हमारे जो शहद निष्कासन यंत्र के पेटी में 4 फ्रेम लगता है। कितना फ्रेम लगेगा? 4 फ्रेम लगेगा। और चारों फ्रेम से फिर क्या होगा? हम लोग इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे। तो हमारे जितना भी कृषक बंधु अभी देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से शहद को छीलते हैं। तो इस तरीके से शहद देखिए लबालब भरा हुआ है ना। अभी हम लोग निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे कितना ग्राम निकला है शहद। 800 ग्राम निकला है कि 1 किलो निकला है, तो आप लोग को यकीन तो होगा ना कि हमारे एक पेटी से कितना शहद निकल रहा है। जी। और हम लोग इसको अच्छे से निकाल रहे हैं। क्या इसको खराब कर रहे हैं छत्ते को? नहीं। तो इसको हम लोग जैसे निकाल करके फिर से हम लोग पेटी में रखेंगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी हमारा शहद भरने का काम करेगा श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा। तो हमारा क्या होगा? जो हमारा समय भी बच रहा है, हमारा फूल अगर ज़्यादा है तो हमारा जल्दी जल्दी परागण करेगा और हमारा फूल से रस भी लेके आएगा। तो हमारा परागण और फूल का दोनों का जो क्रिया है, जो रस निकालने का और हमारा परागण का, दोनों क्रिया प्रक्रिया सतत चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। तो आप लोग देखेंगे अभी निष्कासन यंत्र में इसको डालेंगे। ये आप लोग प्रायोगिक के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं? हम लोग को एक कक्ष बनाना चाहिए ताकि हम लोग बैठ के हम लोग आसानी से शहद निकालेंगे, है ना। तो भी आप लोग देखिएगा, इसको घुमाएंगे हम लोग चारों फ्रेम को निकालने के पश्चात। किसी कोई भी किसान बंधु का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं बीच में, है ना, कि हम लोग शहद निकालने का तरीका कैसा है, कब निकालना चाहिए। तो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, कब के महीना? अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, तब से हम लोग शहद निकालना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय हमारा फूल अच्छा था। शहद निकालने के पश्चात इसको हम लोग अच्छे तरीके से, ये जो हमारा ऊपर वाला जो भाग होता है किनारे, जो चौड़ा वाला भाग होता है, उसको हम लोग किनारे की तरह डालते हैं, किनारे, ठीक है। हमारे पेटी के अंदर शहद है क्या? इसके अंदर देखिए खाली है, जादू तो नहीं है ना? नहीं। तो एक फूंक मारूंगा फिर शहद आ जाएगा क्या? नहीं, शहद आएगा ही नहीं। तो उसको जादू नहीं बोलना है। इसको अभी क्या करना है? शहद हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाल के दिखाएंगे। तो जादू मंत्र रहता है, सब आते हैं ना, जो बाहर से जो ऑटो वाले, तो एक फूंक मारते हैं, एक बाल्टी शहद भर जाता है। हम लोग देखेंगे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे चोरी करते हैं ना शहद निकाल के जो बेचते हैं, उसको भी हम लोग सिखा दूंगा। ये देश है कि यहाँ आप लोग देखेंगे हम लोग शहद निकाल रहे हैं, अभी सब कोई निकाल रहे हैं ना, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, घुमाएंगे तब शहद निकलता है ना। जबकि वो ऑटो वाले आते हैं तो क्या करते हैं, एक बाल्टी को डायरेक्ट काटते हैं और भर देते हैं, तो लोग शहद ऑटोमेटिक बह जाता है, भर जाता नहीं भरता है। तो लोग का जादू थोड़ी होता है कि आ जाता है, वो लोग शक्कर का घोल मिलाते हैं। तो हमको इस चीज़ को, जो काला बाजारी होता है उसको हम लोग को जानना चाहिए, है ना। जागरूक रहेंगे तो हम लोग क्या है, हम लोग बता देंगे ये शुद्ध शहद है कि विशुद्ध शहद है। तो जो मिलावटी वाला शहद होता है उसको हम लोग नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पता चला शुगर का कोई बीमारी है तो वो किसान को क्या होगा, और शुगर की बीमारी हो जाएगी। जब बोलते हैं शहद खाने से शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है ना। तो गलत अगर चीज़ खाएंगे तो हमको नुकसान जाएगा। इसको अच्छे से हमारा उल्टा करके डालिए, उल्टा अभी हमारा 2 फ्रेम डाले हैं, 2 फ्रेम अभी और डालेंगे। तो उसके बाद हमारा देख लेंगे अच्छे तरीके से डाले हैं हम लोग, उसको रस को घुमाएंगे ये हमारा, और सावधानी पूर्वक घुमाएंगे, ऐसा नहीं कि झटका देके घुमाएंगे। एक बार में कितना फ्रेम डालेंगे हम लोग इसमें? 4 फ्रेम डालेंगे। शहद निष्कासन करने का सही उत्तम समय जो होता है ना, सुबेरे 10 बजे से लेके 2 बजे तक, क्योंकि हमारा जो सुबह 10 से लेके 2 बजे का जो समय होता है उसमें तेज़ धूप होती है, और जो हमारा जो शहद होती है गाढ़ा होता है, अलग अलग जो फूल के रस से लेके आते हैं थोड़ा गाढ़ापन होता है। तो उस समय क्या धूप रहते है तो हमारा जो शहद होता है वो थोड़ा सा धूप से हमारा पिघल जा रहता है, और जैसे हम घुमाते हैं तो आसानी पूर्वक निकालेंगे। सुबह 6 बजे निकालेंगे तो रात भर का ठंडा में शहद क्या होगा, जमा टाइप से रहेगा, तो उतना अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो शहद निकालने का जो उत्तम समय होता है वो 10 बजे से लेके 2 बजे का जो समय होता है वो अवधि बहुत ही अच्छा होता है शहद निष्कासन करने का। हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन हम प्रायोगिक के पर्पज़ पे हैं तो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, ताकि आप लोग जब भी लंबा स्केल में करेंगे, व्यापारिक विधि से अगर करेंगे तो हमको थोड़ा सा समय का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग सब चीज़ को समय से ही लेके चलेंगे, है ना। और बीच बीच में पेटी की भी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए 10 से 15 दिन के अंतराल पे, ताकि उसमें रोग
कीड़े या हमारा परिवार अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परिवार कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, इसका भी हमको जानकारी रखेंगे। किनारे से हटा के। देखिए शहद अपना टपकने भी लग जा रहा है, ऑटोमेटिक बह रहा है ना, अंदर देखेंगे टपक रहे हैं शहद। जैसे हम लोग उसको खोलते जाते हैं तो शहद हमारा बहते जाता है। सुनिए भैया, डिस्पोजल वगैरह लाएंगे, यहीं पर छान के दिखा देंगे, 4-5 ला दिए, बाल्टी में भर के दिखा देंगे, वहीं पर सबको प्रसाद के रूप में बांट देंगे। बाहर ही होगा, चाबी दीजिए महाराज। चाट लेंगे उसको गरम करेंगे ना मोम को, तो मोम क्या होता है ना ऊपर ऊपर आता है, हल्का होता है तो मोम क्या है तो ऊपर आता है। और इसी मोम को इकट्ठा करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं। होंठ वोट फटता है तो लिप बाम भी बना सकते हैं। तो मोम से भी बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। शहद से भी हम लोग बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। शहद से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जैसे शहद से जैसे मुरब्बा उरब्बा आता है ना, तो शहद फ्लेवर का मुरब्बा भी बना सकते हैं, शहद का केक भी बना सकते हैं। शहद से हम लोग बहुत पेय पदार्थ भी बना सकते हैं। आपको सर्दी जुकाम होता है तो खांसी उसी होता है ना, तो शहद के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो अदरक होता है उसको भी मिक्स करके हम लोग सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग शहद जैसे मुंह में छाला हो जाता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, छाला होता है ना मुंह पे, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, शहद को क्या करते हैं मुंह पे लगा के रखते हैं कुछ देर तक के, तो कि हमारा जल्दी जल्दी हमारा छाला भी ठीक होता है। तो औषधीय गुण बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं शहद में। तो शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको एक बार हम कांच के बोतल में अगर हम उसको अच्छे से उसका जो नमी स्तर को मेंटेन करके अगर हम लोग रखते हैं स्तर को, तो हम लोग लंबे हजारों साल तक भी हम लोग शहद को क्या कर सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। बाकी कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो हमारा खराब हो सकता है, लेकिन शहद खराब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो शहद ही एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खा सकते हैं और उसमें हमको कभी नुकसान नहीं होता है। बाकी कुछ भी चीज़ खाएंगे एक्स्ट्रा तो नुकसान हो सकता है, लेकिन शहद ऐसा चीज़ है जो नुकसान नहीं करता। हम उससे जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं उनको भी और जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी इनको खाना चाहिए एक चम्मच, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा सबको देखेंगे प्रैक्टिकल करके। चलिए अब इसको हम लोग घुमाना है, सबको देखेंगे है ना, इसको है ना, देखिए सबको दिख रहे हैं। सामने वाला बैठ जाइए, बैठिए सारे लोग बैठिए, सबको देखिएगा, सबके सामने वाला बैठ जाइए। अब देख रहे हैं, अब आप ही लोग घुमाइए। देखिए महाराज एक बार घुमा रहे हैं ना, देखिए शहद निकल रहा है किनारे किनारे, घुमाइए महाराज। देखिए शहद, देखिए किनारे दिख रहे शहद, देखिए शहद निकल गया, एक फूंक मार दिए, शहद आ जा, शहद आ गया। हम इसको राइट लोग जो सुई की कमान होता है राइट साइड घुमाए है ना, अब इसको उल्टा घुमाएंगे। उल्टा घुमा रहे हैं, एक बार सीधा घुमाना है और एक बार उल्टा घुमाना है। तो दोनों तरफ से घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारा दोनों तरफ से शहद हमारा इकट्ठा होते जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसको हम लोग उसके माध्यम से निकाल रहे हैं। झटके से नहीं निकाल रहे हैं, आराम से कर रहे हैं ना। आप लोग भी सावधानी पूर्वक से करेंगे, झटके से देंगे तो हमारा छत्ता टूट जाएगा। चेक करेंगे शहद हमारा निकल गया है कि नहीं, ऊपर चेक करेंगे महाराज, फिर उसको उल्टा फ्रेम डाल के फिर शहद निकालेंगे। उधर वाले घुमाइए, मतलब जाली तरफ का निकला है, इस तरह का निकालिए है ना। अच्छा जो बाहर में रहते हैं उसका पहले निकलता है। सो घुमाइए सबको, दोनों को, चारों को, जो बाहर चारों को फिर पलटना पड़ेगा ना एक एक बार। देखिए शहद इकट्ठा हो गया, भर गया अंदर, देखेंगे पीला पीला दिखाई दे रहा है शहद। अब हम लोग इकट्ठा करके डिस्पोजल इकट्ठा कीजिए। हमारे डॉक्टर चौहान सर अभी शहद अभी आपके हाथ में इस बॉटल में भर के दिखाएंगे आप लोग को। समझ गया मैं, जिंदगी का एक मतलब भी देख रहे हैं ना, गलत नहीं होता है कि सर शाम को टॉनिक देंगे। इकट्ठा पहले निकाल लेंगे। और फ्रेम बचा है क्या? एक बचा है, एक फ्रेम बचा है, उसको भी निकाल लेंगे। दो है इधर, दो फ्रेम और हमारा इसको भी इकट्ठा। बाकी लोग छिलते रहिए इसको ना, छिलते रहिए, बाकी लोग छिलते रहिए, दो लोग नीचे इसको पकड़िए। आप लोग अपना भी काम करते रहिए फटाफट। समय होगा तो दूसरा लेक्चर भी आप कराएंगे। थोड़ा शीघ्र करेंगे, वो आप लोग का इंतजार में रहेंगे।
फटाफट निकालेंगे आसानी पूर्वक से, सावधानी पूर्वक से निकालेंगे। चाबी दे के छोड़ रखे। शहद निष्कासन करने के बाद इस फ्रेम को हम लोग फिर से पुनः हमारा शहद देखेंगे पूरा निकल गया, शहद निकल गया ना पूरा, देखेंगे पारदर्शी पूरा शहद निकल गया है और हमारा फ्रेम हल्का हो गया। छू के देखिए सब कोई, शहद निकल गया ना पूरा जी, पूरा निकल गया शहद, पूरा भरा हुआ था लबालब। देखिए पूरा शहद निकलने आने का तो हमारा सेल को दोबारा हमारा सेल टूटा क्या, खराब हुआ क्या? नहीं हुआ है। हाँ नहीं तो निकल एक साइड छिला सूरजपुर वाले थोड़ा प्रस्थान करेंगे नहीं तुरंत बस जल्दी सर को इसमें पूरा नापेंगे। अभी शहद पूरा निकल गया है ना, इसको फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रेम में डाल देंगे। फ्रेम में डालेंगे तो क्या होगा, हमारा मधुमक्खी होगा, फटाफट काम करेगा और जल्दी जल्दी शहद भरेगा। बनाना भी उसको बनाने में जो समय लगता है 20 से 25 दिन, वो समय हमारा बच जाता है। तो इससे हमको फायदा होता है। बाहर निकल गया। अच्छा हल्का भी लगा सर? हल्का जब शहद निकल गया तो वजन लगा कि हल्का लगा? हल्का लगा। हल्का लगा ना, और शहद भरा था तो कैसा लग रहा था? वजन लग रहा था। ठीक हाँ, जो परंपरागत विधि से आप लोग निकालते थे तो आप लोग क्या तो हाथ से उसको दबा देते थे तो पूरा रस पूरा बाहर निकलता था, छत्ता खराब हो जाता था। लेकिन हम लोग वैज्ञानिक विधि से निकाल रहे हैं। कौन सी विधि से? वैज्ञानिक विधि से निकाल रहे हैं, तो हमारा शहद का जो छत्ता है वो हमारा खराब नहीं हो रहा है। ठीक, थोड़ा फटाफट कीजिएगा। ऐसे लगा कि जल्दी होता है। इसीलिए बताया ना, जो 10 से 2 पकड़ो इधर ट्रांसफर। अजय वही धूप की थोड़ा प्रॉब्लम है ना, खाली हो गया। इसको पराग से है, पराग के कारण है। अलग अलग है। और जो काला काला होता है जैसे सेल अगर अंडा बच्चा कर देता है कभी तो खराब हो जाता है, तो अंडा बच्चा को हमको ध्यान में रखना है। सुनिए ना, मस्त है। ये बड़ा वाला से अंडा दिया हुआ है? नहीं ये हो जाएगा ना प्रैक्टिकल आप लोग का, जी, तो सीधे गाड़ी चलेगा ना, रुकेगा मत। और क्या है उधर नहीं तो एक डिस्पोजल सर को दे देंगे, वहाँ प्रसाद आप लोग चुआ देंगे। नहीं तो उसके लिए आप लोग जब सर हम लोग जाएंगे तो हम लोग बाल्टी ले लेके जाएंगे ना, क्योंकि सर लोग तो ज्ञान दे रहे हैं। तो सर लोग पास फूल उतना है नहीं, आप लोग पास तो किसान आदमी, आप लोग फूल दबा के होगा, तो आप लोग पास जाएंगे तो हम लोग बाल्टी ले लेके जाएंगे, ट्रक में भर के आएंगे हम लोग। ये समझ के जाइए कि हर किसान के पास कम से कम एक पेटी से कितना 10 किलो बता रहे हैं, 10 पेटी रखिएगा तो कितना हो जाएगा, क्विंटल तो लगभग आप लोग निकाल के देंगे सर, तो माला माल हो जाएगा पूरा। अभी आप एक गिलास दीजिएगा तब मैं एक पेटी अरे तो अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, नहीं मिलेगा, एक गिलास मिलेगा। अभी हम लोग सीरी सुमान कर रहे हैं, है कि नहीं? टोटल एक गिलास हमको दबा के लेता है। तो अभी हम लोग किसान के जैसे नहीं, हम लोग यहाँ पर भी काम करा रहे हैं। बात कराने के लिए देंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक दो पेटी भी उपलब्ध करा दीजिएगा। ठीक नहीं, 10-10 पेटी उपलब्ध कराएंगे ना। गाय किसी मारा नहीं, इसलिए मारा है किसी कितना दे। शहद निकास में और क्या सावधानी दिखाना चाहिए? बताऊंगा अभी। इसमें हमको समय का ध्यान देना चाहिए और झटके से काम नहीं करना चाहिए, और हमारा जो रूम होता है वो पैक होना चाहिए। तब क्या होगा, बहुत सारे मधुमक्खियाँ इसमें आते हैं, धूल डस्ट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, कीड़ा पतंगा नहीं जाना चाहिए। तो एक रूम होता है तो शहद निष्कासन कक्ष के रूप में होता है, वो 2 जाली वाला, जैसे हम लोग घुसते हैं ना, तो हमारा जो गृह होता है, जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस, उसमें 2 कक्ष होता है। एक बार घूमे तो दोबारा घूमे, तो 2 जगह हमको उसको घुमाना चाहिए, ताकि गेट होना चाहिए, ताकि एक बार गेट घुसे तो हमारे कुछ मधुमक्खी आ गए तो उसको बाहर निकाल दिए, तो दोबारा फिर निकला तो उसको फिर बाहर निकाल दिए। तभी हम लोग अभी देखें निकाल लिए, निकालने का तो रखना भी उसको भी टास्क होता है, और तो निकाल के रख दिया। कई हज़ार पेटी रहेगा तो कितने को जाने कि उनको पेटी में रखना है। अच्छा, जिसका उसी में डालना है उसका भी डाल सकते हैं, नहीं तो कम से कम कोशिश करें कि बीमार उमार हो तो उसको देखना चाहिए, परीक्षण करके भी हम लोग को अच्छे से जो रोग ग्रसित हो अगर उसको पेटी से नहीं निकालना चाहिए, तो उसका रोग फैलेगा ना, रोग फैलेगा ना। हमको कोशिश करना चाहिए एक लाइन जैसे हम लोग किए, एक लाइन का अलग शहद निकालें, दूसरा लाइन का अलग शहद निकालें, तीसरा का अलग, हमेशा साफ सफाई हाथ को करके ही हमको दूसरा पेटी को खुलना चाहिए। इसमें अंडा बच्चा कुछ था, अंडा था सेल ही पैक नहीं। था, ये मधुखंड सेल का पैक है, मधुखंड का। हाँ, चलिए ये हमारा शहद पूरा निकल चुका है। हमारा शहद को इकट्ठा कीजिए पूरा एक गिलास में, बाकी जो किनारे किनारे चपटा है उसको बाद में निकालेंगे। अभी थोड़ा सा 1 आध गिलास निकाल के दिखाइए।
तो किसान भाई, आप लोग को शहद निष्कासन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें आप लोग देखेंगे जीवंत आपने देखा जो पेटी से हम लोग कैसे शहद निकालते हैं। इकट्ठा करके साइड में थोड़ा दिखाइएगा। देखिए शहद भरा हुआ है, सबको पीला आकार में दिखाई दे रहे हैं जी, दिखाई दे रहा है। अभी लगभग कितना किलो होगा लगभग, है ना? आधा किलो, एक किलो जैसा होगा ना, 1 किलो होगा। तो समझिए हम लोग अभी एक पेटी से हम लोग कितना फ्रेम, 6 फ्रेम से निकाले हैं, 6 फ्रेम से लगभग निकाले हैं लगभग। हाँ हम लोग लगभग एक गिलास में पूरा भर के दिखाइए। देखिए शुद्ध शहद है ये हमारा, क्या है शुद्ध शहद। अरे पकड़ी तो पकड़ो ना, चलो मैं दूर से दिखा रहा हूँ। पहले देखिए इधर थोड़ा सा पीछे जाएंगे भैया, थोड़ा सा दिखाने दीजिए। देखिए शुद्ध शहद जो गिरता है उसका धार नहीं टूटता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शुद्ध शहद है वो, देखिए पूरा है। वीरेंद्र सर अपने ग्लास लगाइए, गिलास लगाइए एक आदमी, पूरे इकट्ठे भी सबको इकट्ठे रखेंगे ना सबके साथ में, एक ग्रुप फोटो होगा। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, है ना? पूरा भरिए, नेक्स्ट दूसरा वाला भरिए, दूसरा गिलास भरिए जल्दी फटाक से, गिराइए मत गिराइए, बहुत धार नहीं महंगा होता है ना। कई हजार फूलों से एक बूंद बनता है ना, एक बूंद बनता है और हमारा 1 चम्मच बनता है। तो शहद को व्यर्थ मत जाने दें, ये हमारा औषधि शहद है। 4 गिलास हो गया, थोड़ा नीचे कीजिए ना, है ना, फटाफट। टेस्टिंग किया जा रहा है अभी। दीजिए चालू कर ये लेना। अच्छा पकड़िएगा ना सर ठीक है, आप वजन है यार, खाइएगा इससे। ये देख सकते हैं रस्सियों ने बहुत ज़्यादा था यार, 1 kg प्लस गया होगा। चलिए आ जाइए सब, चलो इधर साथ खड़े होइए, यहाँ पर खड़े होइए। इधर एक फोटो खींच लेते हैं, आइए यहाँ पे खड़े होइए, आइए आप सर आप यहाँ आइए ना, सबको थोड़ा जगह दीजिए। आप लोग थोड़ा फैल खड़े होइए ना, सब पे आएंगे। मेरा जब प्रैक्टिकल होता है ना तो अच्छा लगता है जी, और बैठे बैठे लेक्चर नहीं सकाता है जी। हम लोग बोर हो जाते